हे गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको ये बोलेंगे कि अमेज़ॉन वेयरहाउस में फॉर FBA आपको ओवरसाइज प्रोडक्ट्स भेजने चाहिए, जबकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको ये बोलेंगे कि आपको स्मॉल प्रोडक्ट्स भेजने चाहिए। अगर आप इन दोनों बातों को सुन के कन्फ्यूज्ड हो गए हैं तो आई थिंक ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जो आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कीप ऑन वॉचिंग। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है अंजलि एंड दिस इज़ द नंबर 1 प्लेस टू बी फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स। उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है yodesk.com, उसको आप विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, और आपको अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इंस्टेंट आंसर चाहिए उसका, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका मैं नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ रहा होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल आइटम्स और ओवरसाइज्ड आइटम्स, दोनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ओवरसाइज्ड आइटम्स की। सो ओवरसाइज्ड आइटम मतलब उनका वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड आइटम से ज़्यादा है, बिकॉज उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्पेस घेरते हैं और ज़्यादा उनका वेट है, तो उसकी शिपिंग जो सप्लायर से अमेज़ॉन वेयरहाउस तक होगी तो वो भी ज़्यादा होगी, तो वो आपको बेयर करनी पड़ती है। सो हायर शिपिंग कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर टू द वेयरहाउस। उसके अलावा जब स्टोर होता है आइटम अमेज़ॉन वेयरहाउस में तो उसकी फ़ी भी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद में अगर वो जब सेल होता है और बायर के पास जाता है तो शिपिंग कॉस्ट भी हायर होती है, जो कि आपको बेयर करनी पड़ती है अगेन। उसके अलावा अगर प्रोडक्ट किसी भी कारण से वापस होके आता है तो वो आपको अमेज़ॉन उसके लिए चार्ज करता है। हो सकता है कि रिटर्न फ़ी कस्टमर के लिए फॉरबिडन हो, लेकिन वो आपको पे करनी पड़ती है। सो रिटर्न फ़ी वो आपको पे करनी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। उसके अलावा अगर प्रोडक्ट में कुछ भी खराबी है या फिर अमेज़ॉन डिसाइड करता है, समटाइम्स दे मार्क सम इन्वेंटोरीज जो कि सेलेबल होती हैं लेकिन उनको अनसेलेबल मार्क कर देता है। तो उस केस में क्या होता है, जब आपकी इन्वेंटोरी मार्क हो जाती है अनसेलेबल, दो चीज़ें होती हैं। या तो अमेज़ॉन आपकी इन्वेंटरी को डिस्पोज कर देता है, उसके लिए आपको फ़ी देनी पड़ेगी, और वो फ़ी भी आपकी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ओवरसाइज्ड है तो उसकी फ़ी भी ज़्यादा होगी। उसके अलावा जो अदर ऑप्शन है वो ये है कि आप अपनी इन्वेंटरी को अपने पास वापस बुला लीजिए। तो जब आप वापस मंगाते हैं अपनी इन्वेंटरी को तो उसकी फ़ी भी ज़्यादा होती है क्योंकि शिपिंग कॉस्ट होती है उससे एसोसिएटेड। दीज आर द फीस। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि एक ओवरसाइज्ड आइटम के साथ में मोस्टली फीस जो होती हैं वो हायर होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल आइटम्स। सो स्मॉल आइटम्स में ऑब्वियसली स्मॉल है तो उसकी शिपिंग फ़ी जो है वो सप्लायर से वेयर हाउस तक भी कम होगी। उसके बाद में स्टोरेज फ़ी भी कम होगी। इसके बाद में अगर जब वो सेल होता है तो बायर के पास जाने के लिए जो शिपिंग होती है कॉस्ट, उसकी भी वो भी कम होगी। उसके अलावा अगर वो रिटर्न होके आता है तो रिटर्न करने की फ़ी जो है वो भी कम होगी। उसके बाद में अगर वो मार्क हो जाता है अनसेलेबल तो आपके पास आने की फ़ी वापस वो भी कम होगी। साथ ही साथ अगर डिस्पोज करते हैं आप प्रोडक्ट को तो वो भी कम होती है। सो आप देख सकते हैं कि स्मॉल आइटम्स में रिस्क जो होता है वो कम होता है। लेकिन एक चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि जिसके लिए हम सभी काम कर रहे हैं बेसिकली, वो है प्रॉफिट। ओके, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है प्रोडक्ट से, तो इट डजेंट मैटर कि आपका प्रोडक्ट स्मॉल है या फिर वो ओवरसाइज्ड है। इट डिपेंड्स ऑन बॉटम लाइन विच इज़ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप सेल कर सकते हैं किसी भी साइज के आइटम को, बिकॉज द बॉटम लाइन इज द प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको आइटम सेल करने में तो आप किसी भी साइज के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लेकिन जनरली जब आप स्मॉल प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें रिस्क कम है तो और बहुत सारी फीस भी कम है। तो इसीलिए बहुत सारे सेलर्स जो हैं जब वो बिगिनर लेवल पे होते हैं तो वो स्मॉल आइटम्स को सेल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड ओवरसाइज्ड आइटम्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट लेवल पे जो पहुंच जाते हैं सेलर्स, वो सेल करते हैं क्योंकि उसमें रिस्क हायर होता है। लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से आपको बोलूँगी कि आप स्मॉल आइटम्स में ही बिगिनिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को तो स्मॉल आइटम्स में ही कीजिए। इट डजेंट मैटर कि आपको लगे कि हाँ ओवरसाइज आइटम में कितना भी प्रॉफिट हो रहा है, कितना भी वो आपको चमकता हुआ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, उस पर मत जाइए। बिकॉज
बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बिकॉज सपोज़ अगर आप प्रोडक्ट भेजते हैं और कस्टमर बोलता है कि प्रोडक्ट तो हमें रिसीव ही नहीं हुआ या प्रोडक्ट में कुछ खराबी है, सपोज़ आप FBM भी करते हैं, ठीक है, तो अमेज़न आपसे बोलेगा या तो उसको रिफ़ंड करो 100% या फिर आप रिप्लेसमेंट भेजो। तो आप समझ जाइए कि कितना सारा उसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ओवर साइज प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट लेवल पे जिन लोगों को पता है कि प्रोडक्ट वापस ही नहीं आएगा, वो उस लेवल पे जाके करते हैं, और इवन मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट लेवल पीपल डोंट इवन सेल दीज। सो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी ओवर साइज्ड आइटम का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हो सकती हैं और बहुत ही बिक रहा है आजकल अगर देखें तो आप, वो है एक्सरसाइज मशीन। सो एक्सरसाइज मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं। अगर कोई भी एक पार्ट बोल्ट मिसिंग हो जाता है उसमें से, तो कस्टमर के पास जाएगा आपका प्रोडक्ट, उसके बाद में वो कस्टमर बोलेगा मिसिंग पार्ट है, वो वापस आ जाएगा। अगर उसके बाद में भी अमेज़ॉन किसी और को फिर से सेल कर देता है उसी प्रोडक्ट को, इवन यूज्ड करके, सपोज यूज्ड और या सेकेंड हैंड करके भी बेचता है उसको, तब भी वो प्रोडक्ट जो है वापस आने की होती है उसमें आशंका, ठीक है। तो आप सोचिए कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें आपको बहुत सारी फ़ी देनी पड़ रही है हर ट्रांजैक्शन में, ठीक है, स्पेशली शिपिंग फ़ी आपको देनी पड़ रही है। सो नाउ आई थिंक यू कैन मेक द डिसीजन कि कौन सी साइड जो है वो आपको जाना चाहिए। बट अगेन तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे जो है ना स्मॉल आइटम्स हैं स्टिल आउट देयर जो कि आप सेल कर सकते हैं, और उसमें इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं हो सकता यार क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट देन सब्सक्राइब राइट नाउ, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नई वीडियो को लेकर आती हूँ।